हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट चल रही है मुख्य सेविका संबंधित, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी हेल्प करेगी आने वाली परीक्षा के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया था। तो यहाँ पूछा गया है, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष कब कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1956 में कर दिया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। हिंदू कोड बिल के अंतर्गत बहुत सारे कानून भी थे, जैसे हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू वसीयत अधिनियम, विधवा विवाह और विवाहित स्त्री के संबंध, सांपत्तिक अधिकार, तलाक था, भरण पोषण कानून था, ये सभी थे। कुछ समय पश्चात इसका नाम बदलकर शारदा एक्ट कर दिया गया था हिंदू कोड बिल को। तो उसके बाद फिर जो शारदा एक्ट 1929 के तहत 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कानूनी अपराध माना गया था, परंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत लड़कियों के विवाह की उम्र 15 वर्ष कर दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन है उड़िया, बी है सिंधी, सी है संस्कृत और डी है मणिपुरी और ई है अवधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधि शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं 8वीं अनुसूची में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में भारत की कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को शामिल किया गया और फिर उसके बाद 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को भी शामिल किया गया था। 3 भाषाओं को शामिल किया गया 1967 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद वर्ष 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को शामिल किया गया था। वर्ष 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को भी शामिल किया गया। तो 4 भाषाओं को 2003 में 4 भाषाओं को शामिल किया गया था। कौन कौन से शामिल किए गए थे? मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो। और 1967 में सिंधी को शामिल किया गया। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा संथाली, नेपाली को शामिल किया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन और सभी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित लिंग संबंधी मुद्दों में से कौन सा वर्ष 2013 में एक अधिनियम बना। ऑप्शन है दहेज मृत्यु, बी है आनर किलिंग, आनर किलिंग का मतलब होता है झूठे सम्मान के लिए हत्या, और सी है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और डी है घरेलू हिंसा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लिंग संबंधी मुद्दों में से कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न के लिए रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम बनाया 2013 में। जिन संस्थाओं में 10 से अधिक लोग काम करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान किए गए। ऑप्शन ए है 1955, बी है 1956, सी 1961 और डी 1973। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ईस्वी में पास किया गया था। इसके अनुसार तलाक के लिए दोनों पक्षकारों की समान रूप से सहमति अनिवार्य होनी चाहिए। धारा 13 में विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के आधार पर बगैर पारस्परिक दोष साबित किए जाने के बावजूद पक्षकार
पक्षकारों को परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त करने को हक भी दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बहुपत्नी विवाह किसमें मान्य नहीं है? तो हिंदुओं में मान्य नहीं है बहुपत्नी विवाह, बाकी सभी में मान्य है। मुसलमानों में, ईसाइयों, यहूदियों में मान्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदुओं में। अधिनियम 1955 के तहत हिंदुओं में बहुपत्नी विवाह अमान्य एवं दंडनीय माना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? मेहर का भुगतान कौन करता है, यहाँ पूछा गया है। तो मेहर है क्या? तो ये मुस्लिम समाज के समझौते का एक प्रतिफल है मेहर। निकाह का प्रस्ताव लड़के की तरफ से जाता है और लड़की इस प्रस्ताव को स्वेच्छा से अनुमति देती है। लड़की की स्वीकृति के प्रतिफल के रूप में लड़के की तरफ से मेहर दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, वर द्वारा वधू को दिया जाता है जो मेहर, प्रतिफल के रूप में लड़के की तरफ से मेहर दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शारदा एक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन दहेज प्रथा से, बी है बाल विवाह से, सी है विधवा पुनर्विवाह से और डी है देवदासी प्रथा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह से। शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित है। यह एक्ट जो 1929 में पारित हुआ था, इसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शारदा एक्ट कब पारित किया गया था? तो अभी इसमें आगे वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था सितंबर 1929 को शारदा एक्ट पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो 18 सितंबर 1900 18 सितंबर 1929 को पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का क्रम है। तो परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों क्या क्रम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहले धर्म है, फिर उसके बाद प्रजा है, फिर उसके बाद रति है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किस एवं किन समुदाय के उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी हिंदू, सिख, जैन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी समुदाय को नियंत्रित करता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में जो लागू किया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।